12 राशियों में वृश्चिक राशि सबसे ज़्यादा रहस्यमय राशि है। ये राशि रिसर्च की राशि है। ये राशि ज्योतिष, तंत्र मंत्र और गुप्त ज्ञान की राशि है। काल पुरुष कुंडली के अष्टम भाव में आने के कारण ये राशि गहन अंधकार को शो करती है और उस गहन अंधकार से जिस ज्ञान की प्राप्ति होती है वो वृश्चिक राशि के कंट्रोल में आता है। इसलिए आप देखेंगे जिस भी जातक की जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि एक्टिव होगी, प्रभावशाली होगी, ऐसे जातक रिसर्चर मिलेंगे और इसी कारण अच्छे रिसर्चर्स की कुंडली में, अच्छे वैज्ञानिकों की कुंडली में आपको वृश्चिक राशि कहीं ना कहीं एक्टिव मिलेगी ही मिलेगी। जो जातक ज्योतिष में गहन ज्ञान रखते हैं, तंत्र मंत्र में गहन ज्ञान रखते हैं या किसी भी अन्य प्रकार की गुप्त विद्या में गहन ज्ञान रखते हैं, उनकी जन्म कुंडली में आपको वृश्चिक राशि एक्टिव मिलेगी ही मिलेगी। इसके साथ साथ जो जातक गुप्तचर हैं, अंडरग्राउंड रहकर काम करते हैं, उनकी जन्म कुंडली में भी आपको वृश्चिक राशि एक्टिव मिलेगी ही मिलेगी। जो लोग माइनिंग से रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर ज़मीन के नीचे से निकलने वाले किसी प्रोडक्ट में डील करते हैं, चाहे वो पेट्रोलियम हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे वो रत्न हो, चाहे वो धातु हो, उन सभी की कुंडली में आपको वृश्चिक राशि एक्टिव मिलेगी ही मिलेगी। ये राशि विध्वंस की राशि भी मानी जाती है। इसके स्वामी मंगल है। मंगल की 2 राशि है, एक है मेष राशि और एक है वृश्चिक राशि। मेष राशि का मंगल जहां हमारे शरीर को इंडिकेट करता है, वहीं वृश्चिक राशि मृत्यु को इंडिकेट करती है। इसलिए इस राशि को विध्वंस की राशि भी माना जाता है। इस राशि को मृत्यु और पराशक्तियों की राशि भी माना जाता है, पराज्ञान की राशि भी माना जाता है। इसलिए जितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर्स मिलेंगे, जितने भी बड़े तंत्र मंत्र के ज्ञाता मिलेंगे, उन सभी की जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि का एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि ये मृत्यु के बाद का ज्ञान प्रदान करती है। किसी जातक को अगर बहुत ही हाई लेवल का मेडिटेशन करना हो तो उस जातक की जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि का एक्टिवेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। किसी जातक को अगर गहन साधना करनी हो तो उसकी जन्म कुंडली में वृश्चिक राशि का एक्टिवेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने कहा, ये विध्वंस की राशि है, इसलिए अगर किसी जातक की जन्म कुंडली में ये राशि बहुत ही ज़्यादा एक्टिवेट हो गई तो ऐसे में उस जातक को भी विध्वंसकारी बना देगी। फलस्वरूप आप देखेंगे अगर कोई तंत्र साधना कर रहा है तो ऐसा जातक अपनी तंत्र साधना का दुरुपयोग कर इस संसार में विध्वंस करने लग जाएगा। अगर कोई रिसर्चर है तो आप देखेंगे ऐसा रिसर्चर अपनी रिसर्च का दुरुपयोग कर कुछ ऐसा बना देगा जिससे कि इस पूरे संसार को नुकसान होगा। ये राशि कीट राशि है। अगर आप इसकी संरचना देखेंगे, अगर आप इसके बारे में जानेंगे तो आप जानेंगे कि इसकी संरचना, जो इसका चिन्ह है, वो है बिच्छू का। और बिच्छू की एक आदत होती है कि बिच्छू डंक मारता ही मारता है। आप बिच्छू को कितना भी प्रेम दे लीजिएगा, किंतु जब भी आप उसके पास जाएंगे वो आपको डंक मारेगा ही मारेगा। इसी तरह से ये वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि आपको कितना भी पॉजिटिव चीज़ें दे दे, किंतु वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस छोड़ेगी ही छोड़ेगी। वृश्चिक राशि में अगर कोई भी ग्रह बैठता है, कोई भी ग्रह इस राशि को एक्टिव करता है तो जातक को कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट जरूर देता है, किंतु जातक की लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हानि जरूर करता है, क्योंकि ये राशि है ही विध्वंस की राशि। क्योंकि काल पुरुष के अष्टम भाव की राशि है। अष्टम भाव जहां गुप्त रहस्यों का भाव है, वहीं मृत्यु का भाव भी है। तो अब यहां पर 2 चीजें समझ सकते हैं कि या तो इस राशि का हम पॉजिटिव अनुसरण करके हम मृत्यु और उसके बाद के ज्ञान को समझ सकते हैं, और इस राशि का नेगेटिव अनुसरण करके हम विध्वंस फैला सकते हैं। ये राशि जहां ज्ञान देती है, वहीं ये राशि मृत्यु प्रदान करने की क्षमता भी प्रदान करती है। आप देखेंगे जब भी किसी जातक की कुंडली में अष्टम राशि बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी तो ऐसे जातक इतने ज़्यादा सीक्रेटिव नेचर के हो जाएंगे कि ये अपने मन की बात किसी से नहीं बताएंगे। ऐसे जातक कब क्या कर दें इसका कोई भरोसा नहीं, और इसलिए ऐसे जातक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होते हैं। ऐसे जातक कई बार बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाते हैं।
जिन जातकों की कुंडली में वृश्चिक राशि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती है। वृश्चिक राशि में बैठकर कौन सा ग्रह किस तरह का प्रभाव देता है, आज के इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। जब मंगल वृश्चिक राशि में बैठता है तो व्यक्ति को पाश्विक शक्ति दे देता है। यहां पर मैंने एक शब्द यूज किया है, पाश्विक शक्ति। उसका कारण क्या है? देखिएगा, मंगल शक्ति का कारक है और जैसे कि मैंने आपसे कहा वृश्चिक राशि विध्वंस की राशि है, तो ऐसे में शक्ति का विध्वंसक प्रयोग ऐसे जातक कर पाते हैं। मंगल जब वृश्चिक राशि में बैठेगा तो आपको शारीरिक शक्ति भी देगा, मानसिक शक्ति भी देगा और इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको दे देगा या इतना ज़्यादा गुस्सा आपको दे देगा, इतना ज़्यादा रिवेंजफुल आपको बना देगा कि अगर कोई भी आपके विरुद्ध कोई काम करता है या फिर कोई अगर आपसे पंगा ले ले तो फिर उस इंसान की खैर नहीं। वृश्चिक राशि में अगर मंगल बैठा है किसी जातक का तो ऐसे जातक अपना बदला लेना कभी भी नहीं भूलते। आप एक उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लग्न में वृश्चिक राशि में मंगल बैठा है और इस बात को सभी जानते हैं कि उन्होंने राजनीति में अपने विरोधियों का किस तरह से दमन किया है। तो ये राशि जब भी एक्टिवेट होगी, मंगल के द्वारा अगर एक्टिवेट होगी तो ऐसा व्यक्ति अपने विरोधियों के लिए काल के समान हो जाएगा। सबसे बढ़िया होता है कि ऐसे जातकों का विरोधी शांत होकर बैठ जाए। जिस जातक की वृश्चिक राशि में मंगल बैठा है उस जातक से पंगा लेना बहुत ही सही नहीं होता। मंगल वृश्चिक राशि में बैठेगा तो जातक को कहीं ना कहीं वेपन से रिलेटेड ज्ञान देगा या फिर वेपन्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दे देगा, क्योंकि मंगल वेपन का कारक है और वृश्चिक राशि रिसर्च की राशि है, तो कहीं ना कहीं वेपन्स में ही आप रिसर्च करने लगेंगे। ऐसे जातकों का इंटरेस्ट ही दे देगा कि किसी तरह से बंदूक को जानूं, बंदूक की संरचना कैसी है या फिर कोई बम किस तरह से बनेगा ये जानूं। मंगल अगर वृश्चिक राशि में बैठेगा तो आपको काम शक्ति भी बहुत ज़्यादा देगा। स्पेशली अगर जन्म कुंडली के सप्तम अष्टम भाव में वृश्चिक राशि हो और वहाँ पर मंगल बैठ जाए तो व्यक्ति की काम शक्ति अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाती है। ऐसे व्यक्ति की काम इच्छा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और पाश्विक लेवल पर चली जाती है, क्योंकि सप्तम भाव आपके स्पाउस का भाव है, आपकी काम शक्ति का भाव है और अष्टम भाव आपके प्राइवेट पार्ट्स को शो करता है, जननांगों को शो करता है और वहाँ पर मंगल और एनर्जी का आ जाना आपकी काम शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए जब जन्म कुंडली का मिलान किया जाता है तो देखा जाता है कि अगर मंगल सप्तम या अष्टम भाव में बैठा है तो ऐसे ही किसी जीवन साथी के साथ, ऐसे ही किसी व्यक्ति या ऐसी ही किसी स्त्री के साथ उसका विवाह किया जाए जिसका मंगल सप्तम या अष्टम भाव में बैठा है, या फिर सप्तम या अष्टम भाव के मंगल को आपके स्पाउस की कुंडली में कंट्रोल करने वाला कोई योग बन रहा हो। क्योंकि अगर मान लीजिएगा पुरुष की कुंडली में मंगल सप्तम या अष्टम भाव में बैठा है और उसकी सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है और स्त्री की कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है या फिर स्त्री की कुंडली में इसकी कोई काट नहीं है, तो ऐसे में स्त्री पीड़ित होगी। और अगर स्त्री की कुंडली में मंगल सप्तम या अष्टम भाव में बैठा है या वृश्चिक राशि में बैठा है और पुरुष की कुंडली में ऐसा कोई योग नहीं है जो कि उसकी काट कर रहा हो, तो वो पुरुष अपनी पत्नी की काम इच्छा से पीड़ित होगा, उसकी पूर्ति नहीं कर पाएगा। तो कुल मिलाकर अष्टम और सप्तम भाव का मंगल अगर है तो उसके लिए जब विवाह किया जाता है तो विशेष योग देखने आवश्यक होते हैं। शुक्र जब वृश्चिक राशि में बैठता है तो यहाँ पर जातक को सडन गेन दे देता है, पैसे का बहुत ज़बरदस्त लाभ दे देता है। पता चलता है ऐसे लोगों को अचानक से कुछ धन लाभ हो गया, ज़मीन के नीचे से कोई धन मिल गया या फिर हो सकता है कोई शेयर मार्केट में या फिर किसी भी तरह से कुछ भी सडन गेन हो गया। क्योंकि जब वृश्चिक राशि में शुक्र बैठेगा तो सीधी सी बात है, क्योंकि अंडरग्राउंड की राशि है, जमीन के नीचे की राशि है, तो जमीन के नीचे से धन देगा। अब हो सकता है ये माइनिंग के थ्रू भी आपको धन दे सकता है कि आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आपको जमीन के नीचे से निकलने वाले किसी पदार्थ से लाभ होता हो। तो वृश्चिक राशि में जब शुक्र बैठेगा तो शुक्र एक तो नीचे का अंडरग्राउंड से आपको धन देने की कोशिश करेगा और शुक्र की जो सप्तम दृष्टि होगी वो होगी वृषभ राशि पर। वृषभ राशि पर जब शुक्र की दृष्टि होगी, क्योंकि वृषभ राशि का स्वामी शुक्र है, तो ऐसे में वृषभ राशि को एक्टिवेट करेगा और किसका प्रभाव लेकर? वृश्चिक राशि का प्रभाव लेकर एक्टिवेट करेगा। तो ऐसे में धन के बड़े ही बढ़िया योग बनेंगे।
वृश्चिक राशि में जब शुक्र बैठेगा तो अगर ऐसे जातक की पत्नी बहुत ज़्यादा सिगरेटिव नेचर की नहीं है तो बहुत ज़्यादा विध्वंसकारी हो जाएगी। ऐसे जातकों को अपनी पत्नी के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। या तो पत्नी ऐसी है कि भाई ठीक है, मैं अपने में मस्त हूँ, मैं बहुत ज़्यादा दुनियादारी से मतलब नहीं रखती, अपनी बातें शेयर नहीं करती, तो ठीक है। और अगर वो आप पर रिवेंज लेने पर आए, वो आप पर गुस्सा करने पर आए, तो भाई बेहतर है कि आप साइड में होकर बैठ जाएं, वरना तो आपकी आज शामत आने वाली है। तो जिन भी जातकों की कुंडली में शुक्र वृश्चिक राशि का बैठा है, उन जातकों को मैं सलाह दूंगा कि पत्नी के गुस्से से बचें, उसके मन में जो बात है मन में रहने दें, बाहर निकलवाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बाहर निकलने पर आई तो वो आपको क्या, आपके परिवार को क्या, पूरी दुनिया को अपने लपेटे में ले लेगी। बुध अगर वृश्चिक राशि में बैठा है तो ऐसे जातकों की बुद्धि कई बार बहुत ज़्यादा कुटिल हो जाती है और बहुत ज़्यादा शार्प भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाती है। कुटिल क्यों? क्योंकि वृश्चिक राशि जैसे कि मैंने कहा रिवेंज की राशि है और बुध है बुद्धि का कारक, तो बुद्धि में कहीं ना कहीं रिवेंज आएगा। और वृश्चिक राशि क्योंकि मंगल की राशि है तो इसलिए मंगल और बुध का ये संबंध लॉजिकल बनाता है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो जाते हैं, 100 बात की एक बात करने वाले होते हैं, हर बात को तोलने मोलने वाले होते हैं, बाल की खाल निकालने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होते हैं। और ऐसे जातक कई बार जुबान के बहुत ज़्यादा खरे होते हैं, जिस वजह से सामने वालों को लगता है कि ये बहुत ही कड़वा इंसान है। जैसे कि मैंने कहा कि वृश्चिक राशि का जो चिन्ह है वो बिच्छू का चिन्ह है और बिच्छू का स्वभाव है डंक मारना। और बुध जब वो वृश्चिक राशि में बैठेगा तो ऐसे जातक की वाणी डंक मारने के समान हो जाती है। इसलिए अगर आपकी कुंडली में बुध आपका वृश्चिक राशि में बैठा है तो आप अपना थोड़ा स्वभाव पर काम कीजिएगा, ताकि जिस व्यक्ति से आप बात करें वो व्यक्ति एकदम से आपकी बातों से क्षुब्ध ना हो जाए, पीड़ित ना हो जाए। बुध अगर आपका वृश्चिक राशि में बैठा है तो आप अपनी बुद्धि को कैलकुलेटिव चीज़ों में लगाइएगा और वहाँ से आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गेन कर सकते हैं। बुध अगर वृश्चिक राशि में किसी जातक का बैठा है तो ऐसे जातक का जो फ्रेंड सर्किल होता है वो बहुत ज़्यादा सिगरेटिव टाइप का होता है। उनका फ्रेंड सर्किल इस तरह का होता है कि कहने को तो मित्र है, जैसे कि दो मित्रों में होता है कि एक दूसरे की बातें बहुत ही ज़्यादा पता होती हैं, मित्र के मन की बात जानता है। किंतु ऐसे लोगों की अक्सर ये कंप्लेन होती है कि भाई मेरे फ्रेंड्स तो बहुत सारे हैं, मगर मेरे फ्रेंड्स का क्या मन में चल रहा है, क्या ये करने वाले हैं, मुझे खुद नहीं पता। तो ये बुध वृश्चिक राशि में बैठकर देता है। चंद्र अगर वृश्चिक राशि में बैठा है तो यहां पर चंद्र को नीच माना जाता है। सबसे पहले इस पर बात कर लेते हैं कि चंद्र वृश्चिक राशि में नीच क्यों माना जाता है। देखिएगा, वृश्चिक राशि एक जलीय राशि है और ये अंडरग्राउंड राशि होने के कारण ये पेट्रोलियम और गंदा पानी शो करती है। आप देखेंगे जमीन के नीचे जो पानी पाया जाता है वो फिल्टर करना पड़ता है। पानी का सारा स्रोत भूमि के अंदर है, किंतु जब ऊपर आता है तो उसको फिल्टर करके ही पिया जाता है। तो जमीन के नीचे या वृश्चिक राशि में जब चंद्र होता है तो वो उस तरह के पानी को शो करता है जो पीने योग्य नहीं है, जिसके अंदर गैसेस है, वो पेट्रोलियम भी हो सकता है। तो इसलिए वृश्चिक राशि में चंद्र को नीच माना जाता है, क्योंकि चंद्र अपने आप में पीने के पानी का कारक है। अब पानी, पीने का पानी अगर गंदा हो गया तो सीधी सी बात है वो अपने आप में नीच स्थिति में है। वृश्चिक राशि जो नालियाँ हैं, जो सीवर लाइंस हैं, उनको भी इंडिकेट करती है। अब जो पानी सीवर लाइंस में बह रहा है, जो नालियों में बह रहा है, अगर चंद्र वहाँ पर बैठेगा तो उस तरह के पानी को कंट्रोल करेगा, उस तरह के पानी को इंडिकेट करेगा। तो इसलिए यहाँ बैठे चंद्र को नीच माना जाता है। अब चंद्र जब किसी जातक का वृश्चिक राशि में बैठेगा तो चंद्र क्योंकि मन का कारक है, तो ऐसे में जातक के मन में कई बार मलिन विचार रहते हैं। मलिन विचार से मतलब कि ऐसे जातक के विचारों में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती, और जो क्लैरिटी होती है वो रिवेंजफुल ही होती है। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। अगर आपको आपने थोड़ा भी अगर इनको इमोशनली हर्ट किया तो या तो ये रो पड़ेंगे या लड़ पड़ेंगे। इस तरह की नेचर अक्सर वृश्चिक राशि के
चंद्र वाले जातकों में पाई जाती है। और चंद्र क्योंकि आपकी माता का कारक भी है, तो इसलिए ऐसे जातकों की माता बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव होती है, या फिर ऐसे जातक की माता को ज्योतिष और तंत्र मंत्र में विशेष रुचि हो सकती है, विशेष ज्ञान हो सकता है। अब चंद्र क्योंकि आपके मन का भी कारक है, इसलिए ऐसे जातकों का मन कई बार ज्योतिष और तंत्र मंत्र में लगता है। अब अगर जन्म कुंडली के अष्टम भाव में किसी जातक की मान लीजिएगा वृश्चिक राशि आ गई, छठे भाव में वृश्चिक राशि आ गई, या व्यय भाव में वृश्चिक राशि आ गई, और वहां पर अगर चंद्र बैठ गया, तो ऐसे जातक शमशान साधना भी करने लगते हैं, क्योंकि मन जो है बिल्कुल अकेलेपन की तरफ जाएगा, मन शुभता की तरफ जाएगा। मतलब किसी ने कुछ कह दिया और उस बात का इतना ज़्यादा बुरा लग गया कि अब मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे मैं उससे बदला ले पाऊँ, या फिर अपने आप को समाज में स्थापित कर पाऊँ। और वो जैसे एक कहावत है ना कि आईएएस बनने के लिए कोई लड़की धोखा दे दे तो एक मोटिवेशन मिल जाता है। तो वृश्चिक राशि के चंद्र वालों के साथ भी अक्सर ऐसा होता है। अगर इनको कुछ करने के लिए प्रेरित करना है, तो इनके साथ अगर कोई धोखा हो जाए तो ये बहुत जल्दी प्रेरित हो जाते हैं, ये आईएएस क्लियर कर लेंगे। क्योंकि वृश्चिक राशि जैसे कि मैंने आपको बताया गुप्त रहस्यों की राशि है, गुप्त ज्ञान की राशि है। तो जब चंद्र इस राशि में बैठेगा तो फिर ऐसा इंसान गुप्त तरीके से स्टडी करेगा, ऐसा इंसान बहुत ही अलग होकर, लोगों से, समाज से अलग होकर अपना काम करेगा। सूर्य जब वृश्चिक राशि में बैठता है तो ऐसे में जातक के पिता को माइनिंग से रिलेटेड कोई वर्क दे देगा, जातक के पिता को पेट्रोलियम से रिलेटेड कोई वर्क दे देगा, जातक के पिता को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का बना देगा। इसलिए जिन जातकों का सूर्य वृश्चिक राशि में होता है, अक्सर ऐसे जातक ये शिकायत करते हुए पाए जाते हैं कि भाई मेरे पिता के साथ बनती नहीं है, क्योंकि पिता का जो नेचर है वो थोड़ा अपोजिट टाइप का हो जाता है। सूर्य वृश्चिक राशि में बैठेगा तो जातक की संतान में भी उस तरह की नेचर पाई जाएगी, क्योंकि सूर्य पिता और संतान दोनों का कारक ग्रह है। अब हालांकि आपके मन में एक कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई सूर्य संतान भी है, पिता भी है, तो इन दोनों को अलग अलग कैसे देखें। तो उसके लिए जन्म कुंडली के पंचम और नवम भाव का एनालिसिस किया जाता है। सूर्य जब वृश्चिक राशि में बैठेगा तो सूर्य हमारी आत्मा का कारक ग्रह है, तो ऐसे जातक के पास पूर्व जन्मों का कोई गुप्त ज्ञान होगा। सूर्य मेडिकल का कारक ग्रह भी है, तो इसलिए जब सूर्य जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठेगा या वृश्चिक राशि में बैठेगा, तो ऐसे में जातक को मेडिकल से रिलेटेड नॉलेज भी दे सकता है। यहां पर शुक्र के बारे में भी ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि शुक्र संजीवनी विद्या का कारक है, शुक्र को दवाइयों का कारक माना गया है। इसलिए जब भी वृश्चिक राशि में किसी जातक का शुक्र बैठता है, तब ऐसे जातकों को गुप्त रूप से मेडिकल की नॉलेज होती है, दवाइयों की नॉलेज होती है। और जिस जातक का शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा है, ऐसे जातक का डायग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। ऐसे जातक ने अगर ऐसे जातक डॉक्टर हैं और उन्होंने किसी को एक बड़ी मेडिसिन लिख कर दे दी, तो बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि उसकी दी हुई मेडिसिन वर्क करेगी ही करेगी, क्योंकि वृश्चिक राशि गुप्त रहस्यों को जानती है, मेडिकल की राशि है, कालपुरुष कुंडली के अष्टम भाव में आने के कारण जितनी भी बीमारियां हैं उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। इसी तरह से सूर्य भी वृश्चिक राशि में अपना प्रभाव देता है। लेकिन सूर्य अगर वृश्चिक राशि में बैठा है तो जातक की, क्योंकि आत्मा एक गड्ढे में बैठी है, एक अंधकार में बैठी है, सूर्य जो प्रकाश है वो अंधकार में बैठा है, तो ऐसे जातक की अपनी हेल्थ कहीं ना कहीं सफ़र करती है, जातक के पिता की हेल्थ कहीं ना कहीं सफ़र करती है। गुरु अगर वृश्चिक राशि में बैठा है तो ऐसा जातक, क्योंकि गुरु किसी पुरुष के लिए जीव कारक ग्रह है, ऐसा जातक बहुत ही ज़्यादा सिगरेटिव नेचर का हो जाएगा। ऐसा जातक अपने मन की बात किसी से नहीं बताएगा। ऐसा जातक मतलब उसकी नेचर ही होगी कि बस जब मेरा कोई काम हो जाएगा तब मैं दुनिया से कहूँगा, वरना तो अपना काम में मस्त रहेगा। ऐसा जातक एक अच्छा रिसर्चर हो सकता है। ऐसा जातक बहुत ही हाई लेवल का मेडिटेशन कर सकता है, क्योंकि गुरु हमारी 72,000 नाड़ियों में बह रहा प्राण है। और वृश्चिक राशि, जैसे कि मैंने कहा कि गुप्त ज्ञान का और हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी का और मेडिटेशन का राशि है, अंधकार की राशि है, तो हमारा जो प्राण है वो कहीं ना कहीं उस गुप्त रहस्य को जानने में लग जाता है, जो कि मृत्यु और जीवन के बीच का ज्ञान है, मृत्यु के बाद का ज्ञान है। तो जातक उस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाता है। अगर किसी वजह से राहु का प्रभाव वृश्चिक राशि में गुरु के साथ आ जाए, तो ऐसा जातक अधिकांश से देखा जाता है कि ऐसा जातक तंत्र मंत्र का विशेष ज्ञाता होता है।
गुरु जब वृश्चिक राशि में बैठता है तो जातक को कहीं ना कहीं मेजर हेल्थ इश्यूज अपनी लाइफ में देखने के लिए मिलते हैं। कई बार पैरालिसिस की समस्या या सडनली बॉडी में कुछ, जैसे कि किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया या किसी को सडनली एक मेजर हार्ट अटैक आ गया या मेजर एक्सीडेंट हो गया, उस तरह की समस्या भी कई बार देखने के लिए मिल जाती है, क्योंकि गुरु जीव है और जीव कहाँ बैठा है? मृत्यु की राशि में बैठा है, एक उस राशि में जहाँ पर शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। शरीर का अस्तित्व समाप्त हो जाता है अर्थात देखिएगा, जैसे कि मैंने मंगल के बारे में बताया कि आत्मा की तो कभी मृत्यु होती नहीं, मृत्यु होती है शरीर की। तो जो मेष राशि है वो हमारे शरीर का जन्म स्थल है और वृश्चिक राशि इस शरीर का मरण स्थल है, इसलिए वृश्चिक राशि को शमशान की राशि कहा गया है। अब गुरु है प्राण, प्राण का बिना शरीर के कोई अस्तित्व नहीं है। अगर हम इस शरीर में हैं, ये शरीर ठीक चल रहा है तो हमारा प्राण है, वरना ऐसे तो अनंत ब्रह्मांड में अनंत रूप से प्राण है, अनंत रूप से ऊर्जा है, अनंत रूप से आत्मा है, अनंत रूप से परमात्मा है। किंतु उस आत्मा का, उस परमात्मा का, उस प्राण का जो अस्तित्व है, जो उसका प्रकट स्वरूप है, वो इस शरीर से है। तो गुरु जब वृश्चिक राशि में बैठेगा तो वो जो प्रकट स्वरूप है वो कहीं ना कहीं क्षीण होगा। तो इसलिए ऐसा भी कई बार हो जाता है कि वृश्चिक राशि में जब गुरु बैठता है तो व्यक्ति इतने ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाते हैं या इतने ज़्यादा वो मृत्यु के बाद की चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि उनको शरीर के होने ना होने की कोई खास रुचि नहीं रह जाती। तो दोनों तरह के सिम्टम्स देखने के लिए मिलते हैं जब गुरु वृश्चिक राशि में। तो जातक का शरीर कई बार कमज़ोर हो सकता है या फिर जातक अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर ले, तो ऐसे में जातक का अपने शरीर से कोई मोह ही नहीं रहता। जैसे कि अक्सर संत लोग कहते हैं कि शरीर तो नश्वर है, इस शरीर का क्या मोह करना। शनि जब वृश्चिक राशि में बैठता है तो जातक को माइनिंग से रिलेटेड वर्क दे सकता है, पेट्रोलियम से रिलेटेड वर्क दे सकता है। अगर यहाँ पर शनि के साथ किसी वजह से चंद्र का प्रभाव आ जाए तो बहुत ही ज़्यादा केसेस देखे गए हैं जहाँ पर जातक पेट्रोलियम से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, या वृश्चिक राशि और चंद्र के या शनि के आपस में संबंध बन जाए, चाहे वो दृष्टि से बने चाहे वो त्रिकोण से बने, तब ऐसी स्थिति बहुत ज़्यादा देखी गई है। कोयले की खदान में भी ऐसे जातक अक्सर देखे गए हैं, क्योंकि कर्म का कारक ग्रह है। तो इसलिए जातक को गुप्तचर भी बना सकता है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि पेट्रोलियम से रिलेटेड ही वर्क देगा। अगर चंद्र का प्रभाव है तो कई बार बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं कि पेट्रोलियम से रिलेटेड वर्क देगा, और अगर चंद्र का प्रभाव नहीं है तो यहाँ पर आपको गुप्तचर बना सकता है, आपको एक रिसर्चर बना सकता है, आपको एक साइंटिस्ट बना सकता है। इन शॉर्ट हम कहें कि आपका जो प्रोफेशन है वो कहीं ना कहीं रिसर्च से, हिडन सीक्रेट से जुड़ जाएगा। वृश्चिक राशि के शनि वाले जातक आपको एस्ट्रोलॉजर्स भी मिल सकते हैं, आपको अच्छे डॉक्टर्स भी मिल सकते हैं, या फिर आप कहें कि वृश्चिक राशि के शनि वाले लोग आपको हॉस्पिटल इंडस्ट्री में काम करने वाले भी मिल सकते हैं। केतु जब वृश्चिक राशि में बैठता है तो ऐसे में व्यक्ति की सेक्सुअल एनर्जी को कंट्रोल कर लेता है, दमन करने की कोशिश करता है, क्योंकि केतु सूक्ष्मता का कारक है, बाधक का कारक है। और वृश्चिक राशि, जैसे कि मैंने कहा, कि आपके जननांगों को शो करती है, आपके प्राइवेट पार्ट्स को शो करती है, तो इसलिए वहां पर उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर किसी ऐसे जातक का, जैसे कि हम शुरू में बात कर रहे थे कि मंगल वृश्चिक राशि में बैठा है, सप्तम या अष्टम भाव में बैठा है, अगर उसके पार्टनर का केतु इन राशियों में बैठा है या सप्तम अष्टम भाव में बैठे, अगर ऐसे लोगों का अगर विवाह करा दिया जाए तो यहाँ पर बिल्कुल ही एकदम अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि एक का तो वृश्चिक राशि में केतु है तो उसकी तो सेक्सुअल एनर्जी पूरी तरह से कंट्रोल हो गई, और एक का वृश्चिक राशि में सप्तम अष्टम भाव में मंगल है, उसकी बहुत ही ज़्यादा हाई है। तो यहाँ पर अगर ऐसे लोगों का अगर विवाह किसी वजह से हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा विकट समस्याएं ऐसे लोगों की लाइफ में आ जाती है। वृश्चिक राशि में जब भी किसी जातक का केतु बैठेगा तो ऐसे लोगों की प्राइवेट पार्ट्स में, और स्पेशली पेट से नीचे के जितने भी पार्ट्स हैं, अगर हम किडनी वगैरह को भी देखें तो वहाँ पर प्रॉब्लम्स अक्सर मिलती हैं। इसलिए ऐसे लोगों को कई बार पाइल्स की समस्या मिल सकती है, ऐसे लोगों को यूरिन इन्फेक्शन की बार बार समस्या मिल सकती है, ऐसे लोगों को स्टोन्स की समस्या बहुत ज़्यादा मिल सकती है। अगर केतु वृश्चिक राशि में बैठा है तो इन लोगों को अपने पेट और उससे संबंधित समस्याओं का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अब केतु एक सात्विक ग्रह है और केतु को तंत्र मंत्र का कारक भी माना गया है, तो ऐसे में वृश्चिक राशि में केतु बैठता है तो ऐसे जातकों को बहुत ज़्यादा
डिवोशनल बना देता है, तंत्र मंत्र में या ज्योतिष में रुचि दे देता है। किंतु वृश्चिक राशि में जब किसी जातक का केतु बैठता है तो मैं ऐसे जातकों को अक्सर ये सलाह देता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन ना करें, क्योंकि केतु बहुत सूक्ष्मता का कारक है। अगर आपकी बॉडी किसी भी वजह से वीक है तो वो आपको उतनी सूक्ष्मता की तरफ ले जाएगा कि आपकी जो मेंटल एनर्जी है उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय करने लगेगा। फलस्वरूप आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक होती जाएगी। केतु गुप्तचर का अपने आप में कारक है और वृश्चिक राशि, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि गुप्त कामों को शो करती है, इसलिए वृश्चिक राशि का केतु आपको स्पाई जैसे वर्क में इन्वॉल्व कर सकता है। साथ ही साथ वृश्चिक राशि में अगर आपका केतु बैठा है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड किसी तरह के प्रोफेशन में इन्वॉल्वमेंट दे सकता है। राहु अगर वृश्चिक राशि में बैठा है तो ऐसे में जातक को एक बड़ा तंत्र साधक बनाने की क्षमता रखता है, क्योंकि राहु अपने आप में तंत्र का कारक है और वृश्चिक राशि अपने आप में तंत्र को इंडिकेट करती है। अगर तंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता नहीं भी तो बहुत कम ऐसे लोग देखने में आए हैं जिनका वृश्चिक राशि में राहु बैठा है और ऐसे लोगों को तंत्र मंत्र में कोई दिलचस्पी नहीं है। राहु केतु अगर दोनों में से कोई भी वृश्चिक राशि में बैठ जाए तो तंत्र मंत्र में इंटरेस्ट दे ही देता है, क्योंकि केतु मंत्र का कारक है और राहु तंत्र का कारक है, वाम विद्याओं का कारक है। तो अगर केतु बैठेगा तो आपको सात्विक मार्ग में वेदों का ज्ञान दे देगा और राहु अगर बैठा है तो वाम मार्ग में तांत्रिक शक्तियों का ज्ञान दे देगा। अब इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि तंत्र और मंत्र अर्थात आपको एक बड़ा साइंटिस्ट भी बना सकता है, आपको एक रिसर्चर भी बना सकते हैं राहु केतु। क्योंकि अब तंत्र मंत्र ये नहीं कि आप शमशान में बैठकर साधना कर रहे हैं या आप कोई मंत्र ही पढ़ रहे हैं तो वही है। अगर आप मशीनरी से रिलेटेड भी वर्क कर रहे हैं, अगर आप कोई मशीनरी का निर्माण कर रहे हैं, मशीन्स पर रिसर्च कर रहे हैं, तो वो भी एक तंत्र क्रिया ही है, जहां आप ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, उनकी एनर्जी के साथ वर्क कर रहे हैं, वहां पर आप तांत्रिक ही हो जाते हैं, आप मांत्रिक ही हो जाते हैं। आप अगर अपने मन की शक्ति से किसी ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहे हैं, उस मशीन को रूप देने की कोशिश कर रहे हैं, रिसर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी अपने आप में आपको तांत्रिक और मांत्रिक बना देता है। तो तंत्र मंत्र का आप केवल इतना ही मतलब लेकर ना चले। हालांकि ये भी देखा गया है कि बड़े अच्छे जो तांत्रिक हैं, शमशान साधना करने वाले लोग हैं, उनकी कुंडली में राहु वृश्चिक राशि में मिलता है। अब राहु वृश्चिक राशि में बैठता है तो कई बार लोगों को बहुत ज़्यादा पदभ्रष्ट कर देता है। ऐसे लोग कई बार किसी का मर्डर करने से या किसी के अगेंस्ट कुछ बुरा करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। आप देखेंगे अगर राहु वृश्चिक राशि में बैठा है तो कई बार लोगों को जैसे कि पोस्टमार्टम से रिलेटेड वर्क भी दे देते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा ये मेडिकल से संबंध रखने वाली राशि है, मृत्यु से संबंध रखने वाली राशि है। और राहु क्योंकि दुनिया भर की बुराइयां या फिर मृत शरीर को भी राहु शो करता है, मृत आत्मा को भी, प्रेत आत्माओं को भी राहु शो करता है। तो ऐसे में कई बार जातक का पोस्टमार्टम या उस तरह के किसी काम से संबंध हो जाता है जहां पर कि मृत शरीर के साथ किसी तरह से डील करना पड़ता है। काम कुछ भी हो सकता है, 1000 तरह के काम होते हैं। जो लोग जानवरों की खाल उतारते हैं या फिर उस तरह के किसी स्थान पर वर्क करते हैं, उनकी कुंडली में भी वृश्चिक राशि का राहु देखने में आता है, वृश्चिक राशि का मंगल देखने में आता है, वृश्चिक राशि का शनि देखने में आता है। आप देखेंगे जो भी इस तरह का काम कर रहे हैं, जैसे कि जानवरों की हत्या करने का काम है, जानवरों की खाल उतारने का काम है, जानवरों के मांस की सप्लाई करने का काम है, उन लोगों का राहु मंगल अथवा शनि वृश्चिक राशि से संबंध बनाता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से वृश्चिक राशि में कौन सा ग्रह बैठा है उसका फल आप जान सकते हैं और उसके कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स अपनी लाइफ में लेने की कोशिश कर सकते हैं। उसकी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़ेगा अष्ट सूत्र के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।